हिंदी गद्य साहित्य का विकास। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इंटर और हाई स्कूल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। प्रथम संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्याम सुंदर दास। इसमें बात याद रखनी है कि प्रथम माने पहले संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास। अगर प्रथम वर्ड ना लिखा हो तो आप लोग टिक लगाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है जी सर। प्रथम संपादक अगर ऑप्शन में क्या लगाएंगे? श्याम सुंदर दास। जी सर। और अगर प्रथम ना लिखा होगा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके पीछे की वजह ये है कि जो श्याम सुंदर दास हैं, इन्होंने भाई सरस्वती पत्रिका संपादन जो हुआ था सन 1900 ईस्वी में हुआ था और 1920 तक चला था, है ना। तो जो 1900 यानी कि जो पहले सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी, जो श्याम सुंदर दास ने की थी, जो 1900 से लेकर 1902 या थोड़ा उससे ज़्यादा तक, ठीक है, 1902 तक मेन, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा 1903 के शुरू, जनवरी फरवरी सब लेके नवंबर दिसंबर तक शायद ये किया था। तो 1900 से लेकर 1902 यानी 3 साल तक श्याम सुंदर दास इसके जो है संपादक रहे। फिर बाद में 1903 से 1920 तक जो है ये रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसलिए ये टिक लगाना है आपको कि अगर प्रथम ना लिखा हो तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का टिक लगाइएगा, क्योंकि उन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक किया था, यानी कि 17 साल तक इन्होंने संपादन उसका किया था। ठीक है, इन्होंने 1900 से लेकर 1902 तक किया था, ठीक है, लेकिन शुरुआत इन्हीं ने की थी, इसलिए श्याम सुंदर दास प्रथम संपादक, यानी प्रथम माने होता पहले संपादक हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं? प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अच्छा, पत्रिका जितनी भी हैं सब इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक आती है हंस पत्रिका। हंस पत्रिका लिखी है प्रेमचंद, इसका संपादन प्रेमचंद ने किया। ये लिख लें, हंस पत्रिका प्रेमचंद्र। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आनंद कादम्बिनी के संपादन बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने किया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने है? ये प्रजा हितैषी एक समाचार पत्र चलता था, तो उसका संपादन जो किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। अच्छा देखिए, इसी में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है गा वाला, ये इसका आंसर तो नहीं, लेकिन इसके बारे में हम बता देते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। असल में एक थे अज्ञे राइटर, इनका पूरा नाम ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो अज्ञे का पूरा नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका आप नाम पूरा क्या लिखेंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, और लेकिन प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो इनका एक निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई का तब की बात और थी। अच्छा, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है? तब की बात और थी। इसी से हमें एक बात याद आ रही है, हरिशंकर परसाई थे, हरिवंश राय बच्चन की एक बात याद आ रही है। आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, देखिए बच्चन लगाए, इसी से याद रहेगा, अमिताभ बच्चन के ये पिताजी थे। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी, इन्होंने जो रचना लिखी थी वो क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये याद रखिएगा। तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद ठीक है, तब की बात और थी, ये क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, और ये हरिशंकर परसाई। निम्नलिखित में से अष्टायाम की भाषा है। अष्टायाम 8 लोगों का समूह, तो इन जो अष्टायाम के कवि या लेखक थे तो उनकी भाषा ब्रज थी। एक होता है अष्टछाप कवियों के नाम। अष्टछाप यानी कि 8 कवि, अष्टछाप 8 कवियों के ग्रुप को कहते हैं, तो उसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है, तो अष्टछाप कवियों के नाम अगर हम शॉर्ट में बताएं तो जल्दी देखें। अष्टछाप ये अष्टायाम है, अलग चीज़ है। अष्टछाप के कवि, तो ये कौन कौन से होते हैं? 8 कवि होते हैं अष्टछाप के, जिसमें से वल्लभाचार्य के शिष्य होते हैं, जैसे सूरदास हो गए, फिर हो गए कुंभन दास, फिर हो जाता है आपका परमानंद दास। ठीक है, और आपका
कृष्णदास, कृष्णदास। ये 4 जो हैं आपके वल्लभाचार्य के शिष्य कहलाते हैं। इसकी ट्रिक है SP काका। क्या? SP काका, यानी कि S फॉर सूरदास, P फॉर परमानंद दास, K फॉर कृष्णदास और K फॉर कुंभन दास। ये अष्टछाप में एक पार्ट में वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए। ठीक है। उसके बाद आता है अष्टछाप में विट्ठल नाथ के शिष्य माने होता है कि उनके चेले। ठीक है। विट्ठल नाथ, विट्ठल नाथ वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए। और अष्टछाप में विट्ठल नाथ एक थे, उनके शिष्य में क्या आएगा? नंददास, गोविंददास, है ना? नहीं, नंददास के बाद कुछ भी आप लिख सकते हैं, सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नंददास हो गए। फिर उसके बाद चतुर्भुज दास हो गए, चतुर्भुज दास हो गए। फिर उसके बाद आपका है गोविंद स्वामी, और उसके बाद छीत स्वामी। ये आपके वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं। और इसकी ट्रिक होती है नाच गोच। लट्टू कोई नचाता होगा बचपन में तो ये जानता होगा, नाच और गोच। लट्टू नचाया और उसको कैच कर लिया। ठीक है। ना फॉर नंददास, चा फॉर चतुर्भुज दास, और गा फॉर गोविंद स्वामी, और छा फॉर छीत स्वामी, सॉरी। ठीक है। ये हो गई आपकी अष्टछाप कवियों की ट्रिक। ठीक है। ये हो गया आपके अष्टछाप कवि। उसके बाद आपकी आती है हिंदी साहित्य। उसके बाद आता है आपका, है ना, उसके बाद है आपका हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? यानी कि जो आजकल नया काल है आधुनिक काल, उसको गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। ठीक। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हरिश्चंद्र को हम क्या कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु की पदवी, ये जो भारतेंदु लफ्ज़ है, ये किसने कब दिया गया? 1880 ईस्वी में दिया गया। भारतेंदु की पदवी कब मिली?